बाय द वे बहुत टाइम से देख रहा हूँ यार, लाइक्स की डिमांड नहीं करी तो लाइक्स आते ही नहीं है। ठीक है यार, इस वीडियो में हमको 1000 लाइक्स चाहिए। क्या? अबे तेरे 1000 व्यूज आ जाए वही बहुत है। तभी तो कह रहा हूँ भाई, 1000 लाइक्स दो, व्यूज तो आते रहेंगे। बिग एस जमा चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन। आज हम ऐसे आज का टॉपिक देख रहे हो, क्या कमाल का है कि ऐसे बड़े स्टार्स जिन्होंने बेस्ट रेसलर को बैक सीट पे डाल दिया। मतलब जिनके आगे जो बेस्ट रेसलर थे वो घुटने टेक दिए, जबकि वो उनसे अच्छे बन सकते थे। ऑफ कोर्स आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, कुछ हम छोड़ देंगे। एंड लेट्स रिव्यू सम ऑफ दीज कि क्या एक्चुअली में ऐसा हुआ भी है WWE के अंदर। एंड लेट्स सी किस किस के साथ हुआ है, जिसकी शुरुआत ही करेंगे वेड बैरेट टू जॉन सीना एंड रैंडी ऑर्टन। और ये 2010 का बात है, जब NXT का पहला सीजन का विनर निकला था वेड बैरेट। एंड नॉट गना लाई, काफी लोगों को वो वेड बैरेट बंदा पसंद आया था, नॉट जस्ट इन पॉजिटिव वे बट नेगेटिव वे में भी, कि हाँ भैया हील है। तो ऑफकोर्स वो बढ़िया काम कर रहा था, जिस तरह से उसने नेक्सस को लीड किया था, जिस तरह से वो आते ही जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन इस राइवलरी में घुस गया था। तो आई थिंक वो बहुत बड़ा स्टार बन सकता था। बट अब आप रेट्रोस्पेक्ट में देखते हो तो आपको पता चलता है कि भाई फायदा तो सिर्फ जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन का ही हुआ था। इनफैक्ट वेड बैरेट को तो बहुत गंदे तरीके से तबाह कर दिया था। मेरे को तो अभी भी वाला सीन याद है जिसमें जॉन सीना के साथ मैच था और वेड बैरेट के ऊपर भाई चेयर की बारिश कर दी। वो वहां रैंप पे ले जाके सारी चेयर खोल दी और वेड बैरेट चेयर से घिर गए। और मेरे को लगता है कि उसके बाद से वेड बैरेट कभी भी रिकवर नहीं कर पाए। एंड ये तो आई थिंक इस चीज पर तो हम डेफिनेटली एग्री करेंगे, बिकॉज मेरे को भी लगा था कि वेड बैरेट फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। एंड नाउ ही इज ए कमेंटेटर। नेक्स्ट सुपरस्टार आया मैट हार्डी टू हिज ब्रदर जेफ हार्डी। एक मिनट सबसे पहले तो इसका जो सबसे बड़ा अजम्पशन है वो ये कि मैट हार्डी जो है बेस्ट रेसलर है। पहली बात तो बेस्ट रेसलर तो भूल ही जाओ भाई, बेस्ट रेसलर इन द वर्ल्ड, बेस्ट रेसलर इन द टाउन तो भूल ही जाओ। तुम्हारी फैमिली में ही तुम बेस्ट नहीं हो भाई। मतलब इस फैमिली के अंदर अगर कोई दो बेस्ट रेसलर्स हैं तो नंबर 1 पर है जेफ हार्डी और नंबर 2 पर है मैट हार्डी का बेटा। भाई मैट हार्डी का नाम कहीं पर भी नहीं आता। आई डोंट अंडरस्टैंड कि मैट हार्डी की इतनी सीरियसली लुक एट दिस, रेसलमेनिया जैसे बड़े स्टेज पे मैट हार्डी ने जेफ हार्डी को हराया। क्या हुआ? घंटा कुछ भी नहीं हुआ भाई साहब। मजा तो लोगों को फिर भी तब आया जब जेफ हार्डी ने आई क्विट बुलवाया मैट हार्डी से। भाई मैट हार्डी को नहीं आता लड़ना। आई डोंट नो कि ये लोग कब एक्सेप्ट करना चाहेंगे। भाई जेफ हार्डी के जितना करिश्मा भी नहीं है मैट हार्डी के अंदर। मैट हार्डी जस्ट चल गया, पता नहीं कैसे, आई डोंट नो, किस्मत है मे बी। तो यहाँ पर मैं डेफिनेटली डिसएग्री करूंगा। आई थिंक कि मैं तो कहूंगा कि रेसलमेनिया में भी जेफ हार्डी को ही जीतना चाहिए था। जेफ हार्डी इज दैट गुड, एटलीस्ट मैट हार्डी से तो अच्छा है यार। क्या बात कर रहे हैं यार, हिम्मत कैसे हुई किसी ने ये लिखने की कि बेस्ट रेसलर है मैट हार्डी। बट अगला है आस्का टू शार्लेट फ्लेयर। भाई ये तो बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी। भाई आस्का की क्या स्ट्रीक चल रही थी भयंकर वाली, अनडिफीटेड बंदी, रॉयल रंबल जीत गई। रेसलमेनिया में भी लगा कि भाई आस्का ही जीत जाएगी। बट क्या हुआ? रेसलमेनिया 34 में आस्का हार गई टू शार्लेट फ्लेयर। यहाँ पर मैं अग्री करूंगा कि देखो शार्लेट फ्लेयर को बनाने के चक्कर में आस्का जो कि वुमेन्स डिवीजन का गोल्डबर्ग बन चुकी थी, इन अ पॉजिटिव वे। मतलब गोल्डबर्ग तो खैर स्क्वाश के लिए जाना जाता है ना, आस्का प्रॉपर टैलेंट था। इनफैक्ट रेजर रमोन ने भी ट्वीट करके बताया था कि एटलीस्ट यू आर बेटर देन गोल्डबर्ग। एंड कहीं ना कहीं आस्का का जो वो कैरेक्टर था ना कि हाँ शी इज अनडिफीटेड, वो कितनी जल्दी स्विच हो गया, जो कि वो कंटिन्यू कर सकती थी बहुत ईजिली मेन रोस्टर के अंदर। बट थैंक्स टू शार्लेट फ्लेयर वो टैप आउट जो कर दिया ना, आई थिंक वो बहुत ही बड़ी गलती हो गई। सो रेसलमेनिया 34 में बेसिकली सिर्फ एजे वर्सेस नाकामुरा में ही गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि आस्का और शार्लेट में भी थी। अगला है जैक हेगर यानी कि जैक स्वैगर टू क्रिस जेरिको। एक मिनट आर यू सेइंग के क्रिस जेरिको और जैक स्वैगर में कोई चांस था कि जैक स्वैगर उस राइवलरी पे टॉप? नो वे मैन, क्या हो रहा है इस दुनिया को? दुनिया कुछ भी सो। भाई जैक स्वैगर के अंदर पता है कितना करिश्मा है? जैक स्वैगर के अंदर उतना करिश्मा है जितने मेरे मैथ्स में नंबर आए थे 11th क्लास में, बिल्कुल 0। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि क्रिस जेरिको अगर रिटायर हुआ ना, मतलब 60 साल की उम्र में मान लो क्रिस जेरिको रिटायर हुआ है, तो भी क्रिस जेरिको के बेटर चांसेस हैं अगेंस्ट जैक स्वैगर का प्राइम रन। तो आई डोंट नो कि व्हाट पीपल आर स्मोकिंग दीज डेज, बट डेफिनेटली कहीं भी ये, चाहे आप तूफान में इनका मैच करा दो या फिर किसी शांत कमरे में करवा दो या फिर कुछ भी करवा दो, पीपल आर गोइंग टू सपोर्ट क्रिस जेरिको फॉर वेरी वैलिड रीजंस। और अभी पता है क्या, ये लोग कह रहे हैं कि क्रिस जेरिको ऑल एलिट रेसलिंग में आया जैक स्वैगर को लेके, अगर नहीं आता तो जैक स्वैगर अकेला स्टार बनता। भाई हम भी देखते कितना बनता। अभी तो टीवी पे दिख भी रहा है ना, वो बंदा 2019 में खत्म हो जाता, आपको पता भी नहीं चलता कि अरे कहाँ गया जैक स्वैगर, हमें तो दिख ही नहीं रहा टीवी पे। तो एटलीस्ट उनको थैंक यू बोलना चाहिए जैक स्वैगर को।
अगला है सीएम पंक टू जॉन सीना। भाई यार सीएम पंक एंड जॉन सीना का पता है मेरे को क्या कैसा लगता है। देखो सीएम पंक अगर लाइक 1 to 10 की रेटिंग में अगर 7th पे था ना, तो जॉन सीना के साथ राइवलरी करके वो 1 पे आ गया था। एंड आई एम नॉट सेइंग कि जॉन सीना गिर के कहीं पे आ गए थे, आई थिंक दोनों ही अपने प्राइम स्पॉट पर थे। तो मेरे को कभी भी सीना वर्सेस पंक में ना कोई एक चूज करने का मन नहीं करता, बिकॉज मेरे को लगता है पहली बात तो वो गोल्डन राइवलरी रही है और उसमें किसी को भी पिक करना बेकार है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मनी इन द बैंक का सबसे ज्यादा मैच याद किया जाता है और उसमें हुआ क्या था, सीएम पंक ने जॉन सीना को हराया था। तो आई डोंट थिंक सो कि हमारा ये कहना बनता है कि यार देखो सीएम पंक आउटशाइन हो गए जॉन सीना। ग्रांटेड कि भैया रॉयल रंबल का जो टाइटल डिफेंड किया था जॉन सीना ने अगेंस्ट सीएम पंक ऑन रॉ, उसमें जॉन सीना ने सीएम पंक को हरा दिया था। बट ठीक है यार, वो अपना रॉयल रंबल टाइटल डिफेंड कर रहा है भाई, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी। तो ऑफकोर्स वो भी अपना बेस्ट देगा। अगर सीएम पंक बेस्ट इन द वर्ल्ड है तो जॉन सीना भी तो नेवर गिव अप है, ऐसी थोड़ी ना वो भी हार मान जाएगा। तो लाइक कम ऑन, सीएम पंक एंड जॉन सीना के केस में ऐसा कंपैरिजन नहीं चलेगा, ठीक है ना। मेरे को बहुत गुस्सा आ जाएगा वरना। भाई अगला कमाल का है। अगला इन्होंने लिखा है ऑलमोस्ट एवरीवन टू रोमन रेंस। और ये अभी की बात हो रही है बेसिकली, जिसमें रोमन रेंस ने दुनिया भर के ओपोनेंट्स से लड़े और सभी को हरा दिया, इंक्लूडिंग गाइस लाइक ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना एंड सो मेनी बिग सुपरस्टार्स। एंड पीपल आर सेइंग कि ड्रू मैकिंटायर से रोमन रेंस हार जाएगा। तो अभी मेरे को बहुत मुश्किल लग रहा है। जैसे ही आप ये चीज बोलते हो ना कि इन दोनों को भी हराया है उस लिस्ट में जिसमें कि ब्रॉन स्ट्रोमन, केविन ओवेंस, फिन बैलर, मिस्टीरियो ये सब थे, और उसमें अगर अचानक से मैकिंटायर को ले लोगे, क्योंकि इस रन के दौरान मैकिंटायर को भी हराया था सर्वाइवर सीरीज में, तो बहुत मुश्किल लगता है मेरे को ये सोचना कि क्या बात करो, मैकिंटायर हरा देगा, नहीं। बट एनीवेज दैट इज लाइक आई थिंक दैट इज ट्रू आई गेस कि रोमन रेंस के सामने कोई टिक नहीं पाया, सबको आउटशाइन कर रखा है। बट बैकलैश के बाद देखते क्या होता है, बिकॉज अभी तो ऐसा लग रहा है कि WWE टाइटल्स खुद ही आउटशाइन हो रखी है जब से एक हुई है। तो डेफिनेटली बैकलैश का ये जो लाइक मेरे को लगता है कि जो पूरी रेसलमेनिया की हाइप जो ये बहुत ही अच्छी बिल्ड कर सकते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन स्टूपिड थिंग, वो उन्होंने खराब कर दी। एंड मतलब स्टूपिड भी कहाँ थी भाई, 2 चैंपियनशिप आ गई थी, बहुत बढ़िया। अब आप रोमन रेंस को डबल चैंपियनशिप मैच में डालो या फिर सिंगल मैच में डालो, दोनों टाइटल डिफेंड करते हुए, तो कितना मजा आता। बट नहीं यार, WWE को लगा यार रोमन रेंस ने इतनी मेहनत करी है तो थोड़ा ब्रेक देना बनता है। तो वो ब्रेक के चक्कर में अब इनका WWE का जो ब्रेक होगा वो भी इनको पता चलने वाला है। अभी तो बहुत मजे में ना। एक तो इनकी दिक्कत पता है कि इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता व्यूअरशिप से, इनको बाकी और जगह से पैसा तो आ ही रहा है, तो इसीलिए ये करते रहेंगे, ये हकते रहेंगे और हमें हकवाते रहेंगे। हमें कहेंगे ये देखो हमने हक दिया, अब हमें सूंघो। हमें सूंघना भी पड़ेगा यार, ये गंदी बात है। बट एनीवेज या डेफिनेटली मैं इस चीज पर अग्री करूंगा कि भैया रोमन रेंस ने सबको डेफिनेटली आउटशाइन किया। एंड उनके सामने काफी बेस्ट रेसलर्स भी आके निकल गए, लाइक डैनियल ब्रायन थे, सिजारो थे, लाइक सीना, मिस्टीरियो, बैलर, एज, ब्रॉक लेसनर। एंड यू नो व्हाट, जब आप इनको हराते हो तो आप अपने आप को क्या बोलते हो, बेस्ट टेस्ट ऑफ द बेस्ट। Anyways, that's it for this video. Definitely comments में लिखकर बताना आपके हिसाब से आप लाइक किसी चीज पर अग्री डिसएग्री करते हो इनमें से। You know what? Let's talk about CM Punk and John Cena only. Do you think कि CM Punk and Cena की राइवलरी में CM Punk को लाइक छोटा दिखाया गया या फिर वो आउटशाइन हो गया जॉन सीना से? बिकॉज मेरे को तो जितना लगता है कि भाई सब बंदे को पॉपुलैरिटी मिली है। कमेंट्स में लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करना मत भूलो यार। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच टर्म था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO